Hello, my dear students. I am Anuj Dev, and this is your new computer book. Today, in this video, I am going to teach you the computer. This book name is Computer Analyst, and this is very beautiful book. You can see. Okay, मैंने इसे थोड़ा सा रीड भी किया है. This looks very beautiful. देखिए, अगर हम इसके सिलेबस के बारे में बात करें, then वी हैव 9 चैप्टर्स. इसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं. ठीक है, तो बहुत लॉन्ग सिलेबस नहीं है और बहुत ही अच्छे अच्छे चैप्टर्स इसमें. एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज MS Excel फॉर्मूले एंड फंक्शंस. ओके, तो चलिए मैं इसके टेक्स्ट पर फोकस करता हूँ. नाउ यू कैन सी क्लियरली द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज MS Excel फॉर्मूले एंड फंक्शन. देखिए, MS Excel को क्लास 6 में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो देखिए MS Excel को हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, अबाउट द चैप्टर में लिखा हुआ है कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है. सेल रेफरेंस पढ़ना है, यूजिंग फार्मूले पढ़ने हैं, फंक्शन पढ़ना है, फंक्शन लाइब्रेरी पढ़ना है, ऑटो सम फीचर पढ़ना है. देखिए, सेल रेफरेंस मतलब सेल जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है. मैं आपको अगर एक छोटी बेसिक नॉलेज दे दूं इसके बारे में कि ये क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक पार्ट है. ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ज़्यादातर ऑफिसेज में फाइल्स को क्रिएट करने और सेव करने के लिए यूज़ होता है. ठीक है, इसमें कई तरह की कैलकुलेशन वाली फाइल्स भी हम क्रिएट करके रख सकते हैं. हम इससे मार्कशीट्स बना सकते हैं, रिजल्ट्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स के, और कई तरह के एनालिसिस भी कर सकते हैं. चार्ट्स के थ्रू हम इसमें एनालिसिस कर सकते हैं. तो ये बहुत ही अच्छा एक सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंदर आता है. ठीक है, अब ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंदर कई तरह के एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, और एक ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. ठीक है, तो इस एक्सेल में क्या होता है कि एक वर्कशीट की तरह होती है. ठीक है, अब उसमें वर्कशीट्स होती हैं तो रोज एंड कॉलम्स होते हैं. वो रोज और कॉलम्स का जो इंटरसेक्शन होता है उसे हम सेल कहते हैं. रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन मतलब रोज और कॉलम जब एक दूसरे को कट करते हैं जिस पॉइंट पर, उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं. तो हम इसमें सेल रेफरेंस पढ़ेंगे, कई तरह के फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन लाइब्रेरी पढ़ेंगे, ऑटो सम फीचर पढ़ेंगे कि हम कैसे एक बटन क्लिक करते ही डायरेक्टली कि कुछ नंबर्स का सम निकाल सकते हैं. मान लीजिए आपको मैं 10 या मान लीजिए मैं आपको 2 या 4 सम्स करने को दे दूं, तो आप डायरेक्टली उन नंबर्स को सम कर लेंगे. इतना कैलकुलेशन आपको क्लास 7th में आता होगा. लेकिन मान लीजिए अगर मैं आपको 10 कैलकुलेशंस, 10 डिजिट्स की कैलकुलेशन एक साथ करने को कहूँ, 50 नंबर्स दे दूँ, 10 डिजिट्स 50 नंबर्स के, मतलब जो 50 नंबर्स हैं, अलग अलग नंबर्स हैं, उन सब में 10 डिजिट्स हैं. अगर मैं वो एक साथ सम करने को कहूँ तो आपको कम से कम डेफिनेटली हाफ एन आवर लग जाएगा. ठीक है, और उसमें भी पूरा एक्यूरेट आंसर आप डेफिनेटली नहीं कह पाओगे कि ये सही होगा सर. ठीक है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ ऑटो सम फीचर्स होते हैं, कुछ फार्मूलाज होते हैं जिससे हम एक्यूरेट आंसर निकाल पाते हैं अपनी कैलकुलेशंस का. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यही करेंगे. ये इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं. तो देखिए, फार्मूलाज आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड फीचर है वो है फार्मूला. ठीक है, अ फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन. चलिए मैं पेंसिल रख लेता हूँ. अ फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन दैट इंक्लूड्स सेल नंबर्स. जो फार्मूला होता है उसमें सेल नंबर्स होते हैं ताकि हम उस सेल को एड्रेस कर सकें, बता सकें कि इस पे हमें ये फार्मूला ऑपरेट करना है. ठीक है, एड्रेसेस होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं. अर्थमेटिक ऑपरेटर मतलब सम करना है तो भाई प्लस साइन का यूज़ करना पड़ेगा या सम लिखना पड़ेगा. जो भी कुछ होता होगा वो आगे हम देखेंगे कि किस तरह से करेंगे, प्लस लिखेंगे या फिर सम लिखेंगे, कैसे वो होगा वो हम देखेंगे आगे. प्रैक्टिकल्स के थ्रू बहुत ईजिली इस चैप्टर को समझा जा सकता है. ठीक है, फिर भी हम ट्राई करते हैं, इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे आपको अच्छे से, और फिर किसी वीडियो में आपको इसकी प्रैक्टिकल भी करके दिखा देंगे. ठीक है, तो यूजिंग फार्मूला वी कैन कैरी आउट सिंपल एडिशन. यूजिंग फार्मूला, फार्मूले को यूज़ करते हुए हम सिंपल एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं ऑफ नंबर्स, और फॉर मोर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, और उससे भी ज़्यादा मैथमेटिकल जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं वो भी हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, वंस यू लर्न द बेसिक फॉर्मेट ऑफ क्रिएटिंग अ फार्मूला. जब आप एक बार किसी फार्मूले
का जो बेसिक फॉर्मेट है वो लिखना आप अगर एक बार समझ गए, एक्सेल डज ऑल द कैलकुलेशंस फॉर यू, तब एक्सेल आपके लिए जितनी तरह की कैलकुलेशन आप उससे करना चाहते हो आप उससे वो सब कर सकते हो, ठीक है। सॉरी। एन एक्सेल फॉर्मूला ऑलवेज बिगिन विद एन इक्वल साइन, जो एक्सेल फॉर्मूला है वो हमेशा एक इक्वल साइन से शुरू होता है, स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, टू कैलकुलेट द सम ऑफ द टू नंबर्स 2 and 3, जब हमें दो नंबर्स को ऐड करना हो 2 + 3 को, तो अब हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखते हैं, एज 2 + 3 अ फॉर्मूला में कंटेन ओनली 1 और मोर एलिमेंट, इस फॉर्मूले में एक से अधिक एलिमेंट यूज नहीं हुए, कह रहा है यहाँ पे अ फॉर्मूला में कंटेन 1 और मोर एलिमेंट, लेकिन फॉर्मूले में एक से ज़्यादा एलिमेंट हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब देखिए किस तरह से यहाँ पे हमने ये जो लिखा है ना 2 + 3, इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐड नहीं करेंगे, देखना हम कैसे करेंगे, ठीक है। आगे जाके हो सकता है इसमें आगे दे रखा होगा, दिया होगा पक्का 100%। तो चलिए पहले सेल रेफरेंस पढ़ते हैं। सेल रेफरेंस क्या होता है? इन एक्सेल सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो सेल्स हैं वो रोज और कॉलम्स के इंटरसेक्शन से बनती हैं, ठीक है। दे आर आइडेंटिफाइड बाय रो, दे आर आइडेंटिफाइड बाय रो एंड कॉलम्स नेम। ये जो सेल हैं वो रो और कॉलम के जो एड्रेस हैं उनके एड्रेसेस के थ्रू इनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सी सेल है, ठीक है। तो रोज आर नंबर्ड बाय 1 2 3 4 5। देखिए रोज कैसी होती है बेटा, रोज आप मुझे बताना अगर मैं गलत हूं तो, ठीक है। क्या रोज ये होती हैं, इस तरह से जो होती हैं ये रोज होती हैं, या फिर रोज ये होती हैं? बताइए, आप सोचिए। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं, ये क्या होती हैं, ये होती हैं रोज, ठीक है। और ये इस तरह से जो बनी होती हैं वो होती हैं कॉलम्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक रो बनाई है और 2 कॉलम्स बना दिए, तो इन दोनों के कॉलम्स, इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये कुछ पॉइंट्स बने, ये स्पेस बनाना, ये ब्लॉक बना, इसको हम सेल कहते हैं, ठीक है। इसको भी हम सेल कहते हैं। इसी तरह से आपको वर्कशीट दिखाई देगी जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कंप्यूटर में ओपन करोगे, ठीक है, वो सेल्स होते हैं। अब इसमें कह रहा है कि रोज आर नंबर्ड एज 1 2 3 4। अब जो रोज हैं इसमें, ये जो रोज हैं, ये जो रोज हैं, इनको ये 1 2 3 4 इस तरह से नेम देते हैं, ठीक है। और जबकि ये जो कॉलम्स हैं, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी गलत ही बोल रहा हूँ, ये 1 2 3 4 रोज इस तरह के नाम देते हैं। और जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स उनको ये एंड वेयर एज कॉलम्स आर नेम्ड अल्फ़ाबेटिकली, और कॉलम्स को A B C D E इस तरह से देते हैं, ठीक है। अब देखिए एंड सो ऑन, और बहुत सारी होती है, मतलब A B C D E तक नहीं होती हैं, आगे भी होती हैं, ठीक। सो व्हाट डू, आई थिंक मेरे हिसाब से 255 सेल्स होती हैं शायद एक वर्कशीट में, ठीक है। कन्फर्मली मुझे बिल्कुल नहीं मतलब पता है, शायद इसमें दे रखा होगा आगे कहीं ना कहीं 255 ही होती हैं शायद, है ना। चलिए लेट्स चेक, मैं चेक करके आपको बता दूंगा आगे। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, सो व्हाट डू A1, A1 मतलब क्या हुआ, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो, है ना। फर्स्ट, ये कॉलम एज अल्फ़ाबेटिकल से ना, तो फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट रो का जो सेल है वो इससे एड्रेस हो गया। फिर B15 का मतलब है जो सेकंड कॉलम है उसकी 15 रो की सेल, 15 रो, ठीक। तो इस तरह से ये आपको एड्रेस दे रखे हैं डिफरेंट सेल्स के इन एक्सेल। तो A1 रेफर्स टू द सेल फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम A। देखो यहाँ पे लिखा है A1 रेफर्स टू द सेल फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम A। जो A1 सेल है वो बना है इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम A से और रो 1 से। B15 रिप्रेजेंट्स द सेल फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम B एंड रो 15। वाइल राइटिंग अ सेल रेफरेंस, जब भी हम किसी भी सेल का रेफरेंस लिखते हैं, इट इज़ नोटिस्ड दैट, इस बात को नोटिस किया जाना चाहिए, दैट द कॉलम लेटर ऑलवेज कम्स फर्स्ट, कि जो कॉलम का लेटर है ABCD जो है वो पहले आना चाहिए, और फिर रो का जो नंबर है 1 2 3 4 वो बाद में आना चाहिए, ये कहना है इसका मतलब है, ठीक है। अब देखिए नो मोर में क्या लिखा है, नो मोर, व्हेन यू क्लिक ऑन अ सेल
कंटेनिंग अ फॉर्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। व्हेन यू क्लिक ऑन अ सेल, जब आप किसी सेल पर क्लिक करते हैं जो कि कंटेनिंग अ फॉर्मूला, जिसमें सेल में एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, द फॉर्मूला ऑलवेज अपीयर्स इन द फॉर्मूला बार। तब आपको फॉर्मूला उसके फॉर्मूला बार में दिखाई दे जाएगा। आपने अगर मान लीजिए किसी सेल में कोई कैलकुलेशन की है और वो कैलकुलेशन करने के बाद आपने सेल पर जब क्लिक किया तो आपको उस पर क्लिक करने के बाद में डायरेक्टली फॉर्मूला बार में ऊपर की तरफ आपको उसका फॉर्मूला दिखाई दे जाएगा कि आपने उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है। ठीक है, तो द फॉर्मूला ऑलवेज अपेयर्स इन द फॉर्मूला बार लोकेटेड अबव द कॉलम लेटर। व्हेन वी वांट टू रेफर टू रेंज ऑफ सेल, व्हेन वी वांट टू रेफर टू अ रेंज ऑफ सेल, जब हम कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स को एक साथ रेफरेंस करते हैं, ठीक है, वी यूज़ कॉलन, तब हम इन कॉलन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए कॉलन ए वुड रेफर टू ऑल द सेल्स इन कॉलम ए। अब कॉलम ए क्या करेगा, जितने भी सेल्स होंगे कॉलम ए के उन सब को रेफरेंस, उन सब को ले लेगा एक साथ, सब सेलेक्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब ए कॉलन डी का मतलब रेफर टू ऑल सेल्स इन कॉलम ए टू कॉलम डी, मतलब अब वो क्या करेगा, कॉलम ए और कॉलम डी के सारे सेल के रेफरेंस ले लेगा, सारे सेल्स कॉलम ए और डी के सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 1 कॉलन 1 वुड रेफर टू ऑल इन रो फर्स्ट। ठीक है, 1 कॉलन 1 का मतलब है कि जो रो फर्स्ट है उसके सारे सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगे। 1 कॉलन 5 वुड रेफर टू ऑल सेल्स फ्रॉम रो 1 टू रो 5, जितने भी सेल्स होंगे रो 1 से लेकर रो 5 तक के वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। A1 कॉलन A5, अब इसमें क्या होगा, A1 मतलब एक पर्टिकुलर सेल की बात हो रही है, फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है और फर्स्ट रो की बात हो रही है, तो सेल फर्स्ट, और यहाँ फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है और फिफ्थ रो की बात हो रही है, तो वो सेल होगा। वुड रेफर टू द सेल फ्रॉम ए फर्स्ट टू द A5, है ना, ए फर्स्ट का जो सेल होगा वो और A5 का जो सेल होगा उनकी रेफरेंस ले लेगा और उसको सेलेक्ट कर लेगा। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर मान लो आप कोई ए फर्स्ट के सेल को और A5 के सेल को ऐड कराना चाहते हो, उन दोनों एलिमेंट्स की वैल्यूज़ को, तो ऐड कर सकते हो, जो भी आप कैलकुलेशन करना चाहते हो उस पर कर सकते हो। आपको सेल रेफरेंस समझ में आ गया, एक बार फिर से कोशिश करिएगा समझने की। ठीक है, बाकी जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, ब्रेन टीजर्स में क्या लिखा है, देखो ब्रेन टीजर में अ सेल रेफरेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम नंबर, जो सेल रेफरेंस होता है वो कॉलम नंबर्स एंड रो लेटर्स सच एज 10E। ट्रू और फॉल्स डिस्कस करिए इस चीज़ को। तो देखो, अ सेल रेफरेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम नंबर एंड रो लेटर। ठीक है, जो सेल रेफरेंस होता है वो कॉलम नंबर और रो लेटर का होता है क्या, सच एज 10E। नहीं, ऐसा नहीं है, जो सेल रेफरेंस है वो किसी एक कॉलम का हो सकता है और किसी एक रो का हो सकता है, तो यहाँ पर ये फॉल्स है। ठीक है, ये ट्रू नहीं है। ठीक, चलिए अब मैं आगे इसका यूजिंग फार्मूला जो है ये वाला पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, और ये बहुत लॉन्ग चैप्टर नहीं है, हम आई थिंक इसको 1 या 2 वीडियोज़ में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।